बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में नवमांश से संबंधित एक अद्भुत बात लेकर के आया हूँ। छोटा सा कार्यक्रम आपको ये बताएगा कि दाम्पत्य में कितना आप भरोसा कर सकते हो। एक ऐसा अद्भुत सूत्र लेकर के आया हूं जो आपके सामने पहली बार किसी ने बताया होगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। कुछ लोग कल जैसे ध्रुव दशोरा या वत्सल वरोध जी ने लिखा था कि आपके कार्यक्रम के बीच बीच में कहीं से साउंड में कमजोरी आती है, कड़कड़ जैसी आवाज़ आती है। मैं बताता हूँ वो क्यों आती है। मैंने जब कैमरा लिया था तो सोनी का कैमरा लिया था, आज तक ठीक नहीं चला है, आज तक ठीक नहीं चला है। अब इसके चलते मुझे ये कैमरा तो चलो जितने का है उतने का है ही, पर इसके चलते मुझे 5 से 7 माइक खरीदने पड़े हैं। और कंपनी वाले तार जो देते हैं वो इसके उसके क्या वो माइक जो माइक्रोफोन लगाते हैं वो इतना छोटा, ऐसा लगता है जैसे उनके पास कंपनी जो है वो भिखमंगी है, उसके पास तार ही नहीं है, इतना छोटा। अब इसमें जो है वो मैं बोया का माइक लगा करके काम करता हूँ। मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, कंपनी वाले सुनेंगे भी तो भी बता दूँ, आप लोग की कंपनी बेकार है और मैं ये कार्यक्रम आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ। इस सोनी कंपनी को बोलिए कि कम से कम माइक तो बड़ा दे दे। अरे यार, माइक बना करके ऐसे हाथ में थोड़ी टांगूंगा मैं। इतना 80,000 का माइक बनाया है, 2,000 का 80,000 का कैमरा बनाया, 2,000 का माइक अगर कोई व्यक्ति खरीदेगा तो 1 मीटर हाथ का तार बना करके 1 मीटर और लंबा कर देते, क्या फर्क पड़ जाता। इतना प्रोफेशनल बनोगे। इतना बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरा इस कंपनी का। मुझे कल अब बताता हूं, अब मुझे कल कैनन का कैमरा खरीदना पड़ेगा। निखिल जी जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं उनको मैं भेज रहा हूं कैनन का कैमरा खरीदने के लिए। और जो भी मुझे ये कैमरा दिया था बेकार कैमरा है, फालतू बकवास। अब मुझे नहीं पता कि ये मैं बोल रहा हूं तो सोनी वाले मुझ पे कहीं कंप्लेन न कर दें या मुझ पे मैं जो है वो क्या पता नहीं, वो कुछ बोलते हैं ना जो जिसमें कि होता है कि इतने लाख का दावा पेश कर दो, ठोक दो भाई। मैं भिखा मंगा मरा हुआ आदमी हूं। इकट्ठा 1 साल का पैसा खर्चा करके कैमरा लिया था, एक दिन भी अच्छे से नहीं चला है। इससे बढ़िया तो मैं पहले जो एप्पल वाले फ़ोन में जो इस्तेमाल करता था वो कौन सा फ़ोन था, एप्पल का 6S था, वो 20,000 का फ़ोन था, बड़ा बढ़िया काम करता था। ये जब से कैमरा लिया है माथे का दर्द बना हुआ है। अब कैनन का कैमरा खरीदूंगा तब उसमें आवाज़ अच्छी आएगी। कल ये बात होगी। तो श्रीमान जो भी हैं वो सोनी वाले समझ लीजिए, आपका कैमरा बेकार है, इसको घटिया है, इसका बेकार है एकदम। अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बड़ा जो सीधा व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि बड़ी सीधी होती है। मैं बड़ा सीधा हूं, पर मुझे लगता है कि आपको किसी को भी कमजोर करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने पैसे कमजोर नहीं दिए तो मेरा काम कमजोर क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। 1 रुपया जिसने कम नहीं किया था उसको सामान कमजोर क्यों मिलेगा? है कि नहीं? अगर मैंने 1 रुपए भी कमजोर नहीं दिए थे तो मुझे उस वस्तु से संतुष्टि मिलनी चाहिए। अब ये सीधी सी बात है। एक भारतीय व्यक्ति के लिए 70 से 80 हजार रुपए बहुत बड़ी बात होती है, और एक रुपए जुटा करके मैंने ये काम किया था, बेकार गया। आइए, ये जन्म कुंडली का नवांश चार्ट है, नवांश चार्ट है ये। और यहां जन्म कुंडली के लग्न में इस बात का फोकस करना आवश्यक होता है कि आपके नवमांश कुंडली में लग्नेश कौन है, जो जन्म कुंडली के लग्न चार्ट का कहां का अधिपति है। अगर यहां 6 नंबर लिखा है तो लग्न कुंडली का वो कौन से भाव का अधिपति है जो आपकी कुंडली का यहां लग्नेश बन रहा है।
क्लियर है? अगर वो नवमांश कुंडली में जो लग्न का अधिपति ग्रह बन रहा है, अगर छठे, आठवें, 12वें या 7वें भाव का अधिपति है, तो छठे, आठवें और 12वें का अधिपति है, तो थोड़े से नवमांश को वो कमजोर कर देता है। क्लियर है? दूसरी बात, मैं बात एक एक भावों की करूंगा, नवमांश कुंडली के एक एक भाव की करूंगा कि उसकी महत्ता क्या है, पर शुरुआत तीसरे नंबर से कर रहा हूं। तीसरे नंबर पे जब आऊंगा उस दिन भी ये बात बताऊंगा। पर नवमांश कुंडली के तीसरे भाव से मेरे जितने भी दर्शक हैं वो बात ये समझ लें, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी कंपनी के साथ, पर मैं उसके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मुझे इसका 100% अधिकार है और वो मैं करूंगा। अगर किसी का भी सामान मैंने खरीदा है, अगर वो ठीक नहीं है तो मेरा अधिकार है, मैं उसकी शिकायत कर सकता हूं, चाहे कहीं भी हो। बस सीधी सी बात है, जो मेरे पास है मैं उसे कह रहा हूं। यहां मंगल की राशि बनाई है मैंने और यहां मंगल को बिठाया है। तात्पर्य क्या है कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शुभ ग्रह अगर बैठे हों, जैसे यहां मंगल पापक ग्रह होते हैं, शनि, मंगल, राहु और केतु पापक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। शुभ ग्रह की श्रेणी में गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा आते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर पापक ग्रह की राशि बन रही हो, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर पापक ग्रह बैठा हो, तो दाम्पत्य को कमजोर करने का कारण बन जाता है। क्योंकि अगर यहां पे जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव रहेगा या शनि का प्रभाव रहेगा, तो कमजोरी का कारण इसलिए भी बन जाता है क्योंकि वो साहस का भाव है और वहां पे आपको अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता पड़ जाती है, उस भाव को शुभता नहीं मिलती है। इस वजह से विवाह को अब होता क्या है कारण, एक व्यक्ति अगर दाम्पत्य में बंधा और दाम्पत्य टूटने की जब बात होगी, तो सामने वाला भी उतना ही तैयार है तोड़ने के लिए जितने की आप हो। विवाह बचता कैसे है, आप तोड़ना चाहते हो, मैं बचाना चाहता हूं, तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही उसी व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रभावित हैं, तो निसंदेह विवाह टूट जाए। एक व्यक्ति अगर बचाने पे उतारू हो तो शायद कुछ दिन चल जाए, और दांपत्य का टूटना बड़ा कष्टदायक होता है, क्योंकि दाग जो लग जाता है हर तरीके से। इसलिए ही नवमांश कुंडली के तीसरे भाव को अवश्य ही देख लेना चाहिए कि यहां पे शुभ ग्रह की राशि बनी है या शुभ ग्रह बैठा है। अगर शुभ ग्रह की राशि बनी है तो निसंदेह वो विवाह को चाहे ढूल मूल ही सही पर चला देता है। लेकिन अगर पापक ग्रह की राशि बनी और अगर पापक ग्रह बैठ गया तो वो मुश्किल कर देता है, दिक्कत हो जाती है। फिर वो भी तैयार है छोड़ दो तो मैं भी तैयार हूं छोड़ दो, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जब कुंडली मिला रहे हो तो निसंदेह ही जन्म कुंडली के तीसरे भाव को अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। क्या क्या देखेंगे तीसरे भाव को, यहां राशि कौन सी बनी है, यहां बैठा कौन है, इस भाव का अधिपति नीचा भिलाषी या नीच का तो नहीं है, इस भाव का अधिपति लग्न कुंडली में कहां बैठा है, या इस भाव में जो राशि बन रही है वो लग्न कुंडली के कौन से भाव की अधिपति की राशि है, उस भाव के अधिपति की स्थिति लग्न में कैसी है और नवमांश में कैसी है। क्लियर है? बस यही बात है, सोचा आपको बता दूं। यहां पे शुभ ग्रह का बैठना अच्छा होता है, यहां पे पाप ग्रह का बैठना कमजोर होता है। बस मूलतया इतनी सी बात थी। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। मैं खड़ा हूं अपनी जगह पे और अपने अधिकार के लिए, आप भी हो जाओ, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं है आपके साथ खिलवाड़ करने का। अब इसको तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि इतना मतलब अब मैं क्या कहूं, बहुत बेकार है ये, बहुत बेकार, मतलब बेकार रहा। अब मैं इसमें किसकी जो है वो स्थिति को कमजोर कहूं, दुकानदार की कहूं, देने वाले की कहूं की बात करूं, या फिर मुझे सामान खराब दिया गया था और ना तो कंपनी वाले अच्छे तरीके से बर्ताव भी करते हैं। अगर उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने बात कही कि आप वायरलेस ले लो। अब 80,000 का कैमरा लिया, 20,000 का वायरलेस वो लूं, और पता नहीं उसकी गारंटी क्या है कि ये जब काम नहीं कर रहा तो मैं 20,000 वाले पे कैसे भरोसा कर सकता हूं, क्या गारंटी है। तार है तो काम नहीं कर रहा, तो बिना तार वाला क्या काम करेगा उसकी तो, और वो तो इधर उधर आए माए तिरछे भागेगा। तो थोड़ा तार लंबा कर दो, बस यही बात है। और अगर हो सके तो इसका कोई ऑप्शन निकाल लो। तब तक के लिए अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 6ठे अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जिसने अपने आप को अपने आप से
अपने आप को सबसे बड़ा मित्र बना लिया, उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। लड़ाई तो सबसे पहले आपकी खुद से ही है, खुद से तो पहले जीत लो, फिर सामने वाले तो हार ही जाना है। आज मेरी किसी से बात हो रही थी, 1997 का बच्चा था वो, मुझसे बात जब हो रही थी तो वो बच्चा बड़ा परेशान, पंडित जी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये इतनी सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हो, उसी के कारण ये सारी समस्याएं हो रही हैं, उसको बंद करो। बात खत्म। हाँ में हाँ मिला दिया उसने और बात सीधी कर दी। पंडित जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैंने कहा आजकल के युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है, इसलिए तो वो कांप रहे होते हैं खुद से, और उनका डर इतना ज़्यादा बैठा हुआ है कि उनके चेहरे के होश और रंगत सारे खत्म हैं। बड़ी गंभीर बात है। 100% युवाओं की यही समस्या है, गारंटी देता हूं, और इसीलिए युवाओं की समस्या कभी खत्म नहीं होती है। बंद तो उपाय के लिए कहीं जाना नहीं है, किसी ज्योतिषी के दरवाजे को नहीं खटखटाना पड़ेगा, और समस्या तो तुमने खुद से खड़ी कर रखी है। बस अब तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पहले बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, बन के रहिएगा। और ये बात है, आपका अधिकार है बोलने का, बोल लो, नहीं तो फिर खत्म हो जाओगे। बहुत बहुत नमस्कार।